5 प्रश्नों को समझा था। हम 4 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं लेसन 1 के प्रश्न बैंक के अनुसार। अगले प्रश्नों को मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, आप उनको ध्यान से समझो। एक प्रश्न आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। सबसे पहली बात इस चीज को आप ध्यान से सुन लो कि लोहे को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो वो कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का विलयन बनाता है। कैसे? अगर लोहे की कील है, आप उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो वो कील के ऊपर कौन सी परत आएगी? फेरस सल्फेट की परत आ जाएगी। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आपने ये लोहे की कील को डाला है तो इसमें से ये कॉपर जो है वो आपका अलग हो जाएगा और कॉपर की जगह क्या आ जाएगा? आपका Fe आ जाएगा। तो ये देखिए, ये FeSO4 आपका ये फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये फेरस सल्फेट का विलयन हरे रंग का होता है और इसमें से ये कॉपर अलग निकल जाएगा। ये प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन क्यों होती है। दवाइयाँ की बोतल सबने देखी है कि वो कभी ट्रांसपेरेंस वाली या सफ़ेद बॉटल में दवाई नहीं रहती है, हमेशा काली या लाल वाली बॉटल में ही दवाई रहती है। क्यों? क्योंकि दवाई जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है? ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है। इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग को दवाइयों को डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं या रखी मिलती है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक? संतुलन का मतलब होता है कि बैलेंस करना। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो इस तरह लिखे रहते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, ये हम जानते हैं, और एरो के इधर आते हैं ये होते हैं हमारे उत्पाद। तो इसको और इसको दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कैसे? कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान होता है वो हमारा कहलाता है रासायनिक संतुलन समीकरण। अब इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिपालन करने के लिए इसे संतुलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण, जब अभिकारक आपस में, जैसे ये अभिकारक, 1-2 अभिकारक होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं। जो चीज हमको प्राप्त होती है उसको कहते हैं उत्पाद। तो जब 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके ठोस उत्पाद बनाते हैं तो ठोस के कण जो होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और ये वाली प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? अवक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। इन प्रश्नों को फिर आप लिख के, आप बिना देखे उसको लिख के देखिए और याद कर लिए। इसी लेसन के अगले प्रश्न फिर मैं आपको